नमस्कार विद्यार्थियों, शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पीसी क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से अपने हिंदी की क्लास किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं हो पाई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आज से अभी नियमित हिंदी की क्लास शुरू कर रहे हैं, तो जुड़ जाइए हमारे साथ पीसी क्लासेज पर। और जैसा कि आपको विदित है, पिछले क्लास के अंदर हमने पढ़ा था भाषा और लिपि के बारे में। तो भाषा और लिपि के बारे में हमने पढ़ा था, और लिपि के अंदर यह भी पढ़ा था कि देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ा, और देवनागरी लिपि के जो चिन्ह हैं, वर्ण हैं, उनके बारे में पढ़ा। तो आज इसी के आगे की कड़ी के अंदर अब हम ले लेते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ण विचार के बारे में, यानी वर्ण लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, या फिर इसको यह भी बोल सकते हैं कि मौखिक भाषा का लिखित रूप, वो भी वर्ण कह सकते हैं। या फिर इसकी परिभाषा दे तो किसी भी मौखिक भाषा को, यानी किसी भी भाषा को लिखित रूप में लाने के लिए या उसको लिखने के लिए जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो लिपि कहलाती है, या फिर जो अक्षर है उनको वर्ण भी कहते हैं। लिपि के अंदर जो भी अक्षर है उन अक्षरों को वर्ण भी कहते हैं। तो ये भी कह सकते हैं किसी भी भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। हाँ, और यहाँ पर दूसरी बात ये भी लिखें तो ध्वनि का लिखित रूप, ध्वनि का लिखित रूप भी वर्ण है। तो ये तो आपको पहले पिछली कक्षा के अंदर भी पढ़ाया था कि किसी भी भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे चिन्ह क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं, या लिपि के जो भी चिन्ह हैं वो भी वर्ण है। और ध्वनि की जो लिखित रूप है, ध्वनि का जो लिखित रूप में लिखना वो ही वर्ण है। लिखित रूप ही वर्ण है, ध्वनि को लिखित रूप के अंदर अंकित करना वो ही क्या है, वर्ण है, वर्ण के अंदर अंकित करते। चलो, ये तो परिभाषा वैसे पिछली कक्षा जिसने भी देखी है उसको पता है। और आगे का इससे वर्ण विचार के अंदर वर्णों को मुख्य रूप से दो भागों के अंदर बांटा है, स्वर और व्यंजन के अंदर। वो भी देख लेते हैं, स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं इस क्लास के अंदर। तो पहला लेंगे स्वर। स्वर किसे कहते हैं, क्वेश्चन ये बनता है कि स्वर किसे कहते हैं। समझने लायक ये भी है कि स्वर कहते किसे हैं। तो स्वर वह वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण और अन्य वर्ण यानी स्वर की सहायता बिना किसी की सहायता से उच्चारित किए
जाते हैं वह स्वर कहलाते हैं। आगे बात समझ में? वह वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से, यानी बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं या फिर उसका उच्चारण किया जाता है तो वह क्या कहलाते हैं? स्वर। जैसे अ, आ, इस प्रकार। और स्वरों की संख्या कितनी होती है वे भी लिख देते हैं कि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। अब देखो कौन कौन से स्वर हैं? 11। तो ये भी देख लेते हैं कि स्वर 11 कौन कौन से हैं। तो अ, आ, ए, उ, रे, ए, आई, ओ, औ। तो ये 11 स्वर है। हिंदी के अंदर स्वरों की संख्या जो 11 है वो स्वर ये है अ, आ, ए, उ, रे, ए, आई, ओ, औ। ये 11 स्वर है हिंदी के अंदर। अब देखा जाए इसके अंदर मूल स्वर कौन कौन से हैं, तो इसके अंदर भी स्वरों के भेद बताए गए हैं। जिस प्रकार अ, ए, उ और रे, ये 4 है वो मूल स्वर है। तो वो भी देख लेते हैं मूल स्वर। अब मूल स्वर कौन से हैं? जिस प्रकार अ, ए, उ और रे, यह 4 है वो है मूल स्वर है। अब इसका दीर्घ रूप, दीर्घ स्वर भी बोलते हैं, दीर्घ स्वर। अब इसका दीर्घ रूप यानी मूल स्वर का ही दीर्घ रूप, जिस प्रकार अ का दीर्घ रूप आ है, ई का दीर्घ रूप ई है, उ का दीर्घ रूप बड़ा हो है, और रे का दीर्घ रूप बड़े रे है। और वो यहाँ पे नहीं है, वो है संस्कृत के अंदर या फिर मूल भाषा के अंदर होती है। और हिंदी के अंदर ये दीर्घ रूप रे नहीं आता, बड़ी रे नहीं आती है। हिंदी के अंदर दीर्घ रूप के अंदर अ का दीर्घ रूप आ है, छोटी यानी ए की दीर्घ रूप है बड़ी ए, उ का दीर्घ रूप है बड़ा उ, और रे का दीर्घ रूप है वो बड़े रे है। लेकिन बड़े रे हिंदी के अंदर नहीं आती है, वो आती मूल भाषा संस्कृत के अंदर, इसलिए इसका हिंदी के अंदर प्रयोग नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्वर किसे कहते हैं, स्वरों की संख्या कितनी है, स्वर के अंदर मूल स्वर कौन कौन से, यह भी। अब देखो इससे आगे देते हैं तो संधि स्वर भी आता है, और वो होता है संधि स्वर। और संधि स्वर कौन से हैं? तो जिस प्रकार ए, आई, ओ और आउ, ये 4 है वो संधि स्वर है। ये 4 क्या है? संधि स्वर है। ये संधि कैसे बनती है? जिस प्रकार ए और अ के साथ में ई जुड़ी, और या आ के साथ में ए या बड़ी ई जुड़ी, अ या आ के साथ में ई या बड़ी ई जुड़ने पर ए बनता है, और इस ए के साथ में अ या आ ये इस प्रकार जुड़ने पर आई बनता है। और ये इसका संधि स्वरों के बारे में विश्लेषण करेंगे आगे जब बिंदु पढ़ेंगे संधि के बारे में, संधि बिंदु पढ़ेंगे तो संधि स्वर के बारे में भी पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे तभी संधि स्वरों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये है स्वरों की सामान्य जानकारी। अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं, दूसरा बिंदु लेते हैं, वो है वर्ण का दूसरा रूप यानी व्यंजन। तो दोस्तों इस प्रकार हिंदी और की क्लास के लिए, अंग्रेजी ग्रामर क्लास के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी क्लास से चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे हमारे जो भी क्लास के अंदर पढ़ाया जाएगा उसका भी लाभ लिया जा सके। तो चलो आ जाते हैं पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है व्यंजन। व्यंजन, आप देखो व्यंजन किसे कहते हैं, इसकी भी परिभाषा लिख लेते हैं। वह वर्ण, व्यंजन यानी वह वर्ण जो स्वर की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं, स्वर की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं, या उसका उच्चारण करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़े तो वह वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। तो लिख लेते हैं वह वर्ण जो
यानी वह वर्ण यहाँ पर इसको बोलते हैं जिसका उच्चारण करते समय अन्य वर्ण यानी स्वर की सहायता लेनी पड़े वह व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। अब देखो इसे समझ में आ गया होगा, यानी जो भी उच्चारण करते समय ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़े और वह वर्ण कहलाएगा व्यंजन कहलाएगा। जिस प्रकार क, तो इस क बोलेंगे, क के साथ में अ की ध्वनि आ रही है, इसके साथ में अ है, जिस प्रकार बोलते हैं काम, तो इसके अंदर आ की मात्रा आ रही है। ये आ की मात्रा ये तो आगे का रूप है, ये आगे का रूप है, लेकिन क है आगे बोल दिया ग, इसके अंदर भी अ की मात्रा आ रही है ग के साथ में। तो इस प्रकार जो भी वर्ण जिसका उच्चारण करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़े, यानी उच्चारण करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़े और वह वर्ण कहलाएगा व्यंजन। और हिंदी के अंदर, हिंदी में व्यंजन की संख्या वो है 33। अब देखो कौन कौन से हैं, तो लिख जाते हैं क, ख, ग, घ, ङ, च, ज, झ, ञ, त, थ, द, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, और ह। तो ये देखो 5, 10, 15, 20, 25, यानी यहाँ पर जो हो गया है 25 और आगे का ये 9, यानी हो गए टोटल 33। तो यहाँ पर व्यंजनों की संख्या है हिंदी के अंदर 33 है। तो देखो आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है, हाँ, कि इसके अंदर अक्षर तर ज वो कहाँ जाएंगे, तो अक्षर और ज ये तीनों और आगे एक स्र, ये चारों हैं, वो इसको बोल सकते हैं मिश्रित व्यंजन भी बोल सकते हैं या मिश्रित वर्ण भी बोल सकते हैं। जैसे अक्षर है तो क और स से मिलकर बना है, त्र है तो त और र से मिलकर बना है, य, च और य से मिलकर बना है, स्र, स और र से मिलकर बना है। इस प्रकार ये चार है वो मिश्रित वर्ण भी कहलाते हैं। तो चलो दोस्तों आज इतना ही। आगे के वीडियो के अंदर या आगे की क्लास के अंदर फिर से मिलेंगे इसी क्लास में, किसी क्लासेज पर जुड़े रहिए किसी क्लासेज से, और अपने दोस्तों को हिंदी और अंग्रेजी ग्रामर से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता के लिए शेयर भी कीजिए, जिससे आपके दोस्त भी फायदा उठा सके। धन्यवाद।